सोई है, अब उन्हें जगाना है। आज हमको भारत में चिश्ती तुलसी नानक ने पाठ जो पढ़ाया था, पाठ वो पढ़ाना है। आज हमको भारत में अशफाक और भगत सिंह का, सदगुरु का, टीपू का जज्बा दिल में लाना है। आज हमको भारत में इसी तरह तशरीफ ला रहे हैं API श्री पुरुषोत्तम ठाकरे जी, आपके समातों के दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बतों का सबूत आप पेश करेंगे। किसकी तरफ से? नसरुल्लाह शाह साहब ने मुझे एक लिफाफा दिया, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद रोशन शाह साहब और बाकी मान्यवर और मेरे सामने बैठे हुए तमाम हजरात और मेरे बगल बाएं हाथ के बगल में बैठे मेरे तमाम छोटे भाई और बहनों, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब मैं ये कार्यक्रम में आया तो सबसे पहले अपने जो एंकर कर रहे हैं, इन्होंने एक शेर अर्ज किया है। ज़्यादा तो शेर व शायरी मुझे आती नहीं। ये तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है। सही में ये हिंदुस्तान हम सबका ही है। ये हिंदुस्तान आप सबको इतिहास गवाह है, सबको मालूम है कि अपन किसके गुलाम थे, फिर अपने को आज़ादी किसने दिलाई, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। ये बात यहाँ दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही में उन्होंने जो शेर फरमाया है बहुत अच्छा है। तो आज की इस प्रोग्राम के चलते मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज का तो दौर चल रहा है, यहाँ पे बहुत हवा कुछ अलग सी चल रही है, थोड़ी अलग सी बू आ रही है। तो ये हिंदुस्तान ऐसा ही आज़ाद नहीं हुआ है, इसको हमारी आज़ादी हम ऐसे नहीं छीनने देंगे। इसके लिए हम सबको एक मिलकर इकट्ठा अपने को मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को लोगों में जन जागृति लाना पड़ेगा। अफवाहें फैलाने वाले, कुछ गलत इरादे करने वाले लोग हैं, उनको अपने को उनका पर्दाफाश करना होगा और समाज में अमन शांति कायम रहे। ये अपना भारत है, यहाँ पे सभी जाति धर्म वर्ग, मेरे ख्याल से अपने हजरत लोग में जितने भी फिरके हैं, मेरे ख्याल से 72 या 73 फिरके हैं। इंडिया के कौन से भी देश में जाएंगे तो इतने फिरके नहीं मिलेंगे जो अपने हिंदुस्तान में है। पूरे सऊदी अरब में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, इतने फिरके कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी आज़ादी, इतना अमन चैन सुख कहीं नहीं मिलेगा। यही अपने भारत की खूबसूरती है। यही भारत ने अपने को अब्दुल हमीद, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, एक्टर, कलाकार, क्रिकेटर, बहुत सारे लोगों ने अपने भारत देश का नाम नवाजा है। उसमें आगे चल के मेरे छोटे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, इस लिस्ट में आपका भी शामिल हो जाइए। आप वालिदैन को मेरे तरफ से गुजारिश रहेंगी कि वो जो भी करेंगे खुले दिल से आप उनको छूट दे दीजिए। अब ज़्यादा तो मैं आपको कुछ ज्ञान नहीं दे सकता, सबको सब बात मालूम है, क्योंकि मैं जो भी पुस्तकी भाषा बोलूँगा उसमें सब हो मिल करेंगे, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो सब आपके जहन में वो बात है। लेकिन आजकल कैसा कुछ बच्चे गुमराह हो जाते हैं, तो उसमें लाइन पे लाना ये खाली अपनी जिम्मेवारी है। इसके लिए अपने को सब मिल के काम करना है। रही बात, अब आजकल देखेंगे तो मेरा पुलिस स्टेशन का काम है, बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं। तो कुरान में बताया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत, और बच्चा दारू पी के माँ बाप को गाली देता और माँ बाप रोते रोते पुलिस स्टेशन में आते, ये कौन सी अच्छी बात है। तो ये सब होता काहे की वजह से? शराब तो हराम है, फिर शराब पीता काहे से है? यानी अपने तालीम में कुछ गड़बड़ हो रही क्या? जो बच्चे को अपन तालीम ढंग से नहीं दे रहे क्या? वो शराब कहाँ से पी रहा? वो अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन की वो इज़्ज़त नहीं कर रहा। उनके वालिदैन अपने पुलिस स्टेशन में आते रोते, ये बात हमको भी अच्छी नहीं लगती। समझाएंगे तो कितना समझाएंगे। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से इसमें कुछ अच्छी बातें होने को होना, कि आगे चल के ऐसे कोई कंप्लेंट मेरे पुलिस स्टेशन में ना आए। क्योंकि माँ बाप बेचारे रोते हुए आते हैं ना, बहुत दिल को दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है। कि इसलिए मेरे सब लोगों से गुजारिश करूँगा, जो गुमराह हुए बच्चे हैं, पहले तो उनकी शराब है कहाँ से पीते हैं वो अपने को पूरी तरह से बंद करना है, छुड़वाना है। तो सभी लोगों से वही गुजारिश रहूँगा। आज के ये कार्यक्रम में
मेरे कुछ व्यस्त कार्यक्रम थे, मैं वो जल्दी आ नहीं सका। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार करा, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, इसलिए मेरा जो टाइम था वो निकाल के मैं आ गया। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से यहाँ पे बुलाया, बहुत इज्जत बख्श दी। मेरे इस कार्यक्रम को दिल से मुबारकबाद। ये कार्यक्रम ऐसा ही आगे चलना चाहिए। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत पैगाम इस वक्त भाव आपको दे रहे थे। मुझे याद आ रहा था कि गम के हर मोड़ पे मजबूत सी चट्टान बने, गम के हर मोड़ पे मजबूत सी चट्टान बने, अपनी बस्ती का गम के हर मोड़ पे मजबूत सी चट्टान बने, अपनी बस्ती का हर एक शख्स निगहबान बने, बाद में फिर हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। हजरात मोहतरम, यकीन जानिए बहुत दर्द था, बहुत दर्द के साथ वो आपका दर्द खुद बयान कर रहे थे कि फूल को खार की जरूरत है, फूल को खार की जरूरत है, यार को यार की जरूरत है, नफरतों को हवा न दे भाई, देश को प्यार की जरूरत है। बहुत प्यार का, अमन का और मोहब्बत का पैगाम दिया भाव ने। मैं भाव के जानिब से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और कहता हूँ कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत जहन समझता है खुद को वो, मुझे कसम है पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने देश की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। आइए हजरात मोहतरम, प्रोग्राम को और दुबाला करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इस तरह आप तशरीफ ला रहे हैं मुकालमे के लिए मोहम्मद तशवीब, मोहम्मद आरिफ अपने ग्रुप के साथ तशरीफ ला रहे हैं। मोहम्मद तशवीब, मोहम्मद आरिफ माँ ग्रुप के इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह।